अगर आप भी ग्रो ऐप में आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रो ऐप से आईपीओ में अप्लाई करने का बेस्ट एंड सही तरीका बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप किसी भी कंपनी के आईपीओ में बहुत आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही अगर आप इस तरीके से आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो जो आपके अलॉटमेंट होने के जो चांसेस है वो भी कई गुना बढ़ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आईपीओ में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपना ग्रो ऐप ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप अपना ग्रो ऐप ओपन करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट्स एंड टूल का एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको आईपीओ का ऑप्शन भी दिख जाएगा। आपको उस आईपीओ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप आईपीओ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से आईपीओ का सेक्शन ओपन हो जाएगा। मतलब उस समय जो भी आईपीओ यहाँ पे ओपन होंगे सबसे ऊपर की तरफ आपको दिख जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने अभी यहाँ पे ओपन किया है तो यहाँ पे 2 आईपीओ ओपन है, एक KRN हीट एक्सचेंजर का और दूसरा डिफ्यूजन इंजीनियर्स का। इसी तरह से आप जब भी ओपन करेंगे तो उस समय जो भी आईपीओ ओपन होगा वो सबसे ऊपर की तरफ आपको इस तरह से शो होगा। इसके अलावा अगर आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको अपकमिंग आईपीओ भी दिख जाएंगे। मतलब अभी आगे कौन कौन से आईपीओ आने वाले हैं सभी आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही अगर आप सबसे नीचे की तरफ जाएं तो कौन कौन से अभी आईपीओ आ चुके हैं और कौन कौन से लिस्ट हो चुके हैं सभी आप यहाँ नीचे से देख सकते हैं। तो आप जिस भी आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं अगर आपको उसका पूरा डिटेल देखना है तो आप उस पर क्लिक करके डिटेल देख सकते हैं। जैसे मैं इस वीडियो में आपको डिफ्यूजन इंजीनियर्स में आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। जैसे आप उसके नाम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे ऊपर तो जिस भी आईपीओ को आपने ओपन किया है उसका नाम यहाँ पे शो होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे डिफ्यूजन इंजीनियर्स का जो आईपीओ है इसे ओपन किया है। नाम के नीचे देखें तो यहाँ पे आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट दिख जाएगा। मतलब आप यहाँ पे मिनिमम कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही मिनिमम आपको कितने शेयर के लिए यहाँ पे अप्लाई करना होगा वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप उसके थोड़ा सा नीचे देखें तो यहाँ पे आपको आईपीओ डिटेल देखने को मिल जाएगा। आईपीओ डिटेल में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। जैसे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे वेडिंग डेट दिख जाएगा। मतलब जो आईपीओ आपने ओपन किया है वो कब से लेकर कब तक ओपन है। जैसे जो डिफ्यूजन इंजीनियर्स का जो आईपीओ है वो 26 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक यहाँ पे ओपन है। मतलब मैं 26 से लेकर 30 तारीख तक यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। वहीं पे इसके राइट साइड में देखें तो यहाँ पे आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट दिख जाएगा। मतलब अगर आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कितना रुपए लगेगा मिनिमम वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें 13,992 रुपये मुझे मिनिमम अमाउंट लगेगा इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। साथ ही अगर नीचे देखें तो यहाँ पे आपको प्राइस रेंज भी दिख जाएगा। जिस भी आईपीओ में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके एक शेयर के लिए आपको मिनिमम कितने रुपए का बीड लगा सकते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही उसके सामने आपको लॉट साइज दिख जाएगा। तो जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आप एक शेयर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपको उस कंपनी का पूरा एक लॉट के लिए अप्लाई करना होता है। डिफ्यूजन इंजीनियर्स का जो आईपीओ है इसके एक लॉट में 88 शेयर आते हैं। मतलब इसी तरह से जो आपका शेयर है एक लॉट में कम ज़्यादा होते रहता है। अगर आप किसी दूसरे आईपीओ को ओपन करेंगे तो हो सकता है कि उसके एक लॉट में ज़्यादा शेयर या फिर कम शेयर भी हों। इसी तरह अगर नीचे देखें तो यहाँ पे आपको इशू साइज का एक ऑप्शन दिख जाता है। जिस कंपनी को ओपन किया है तो उसने कितने करोड़ रुपए का शेयर यहाँ पे इशू किया है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही अगर उसके नीचे देखें तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन डिटेल भी दिख जाएगा। फर्स्ट नंबर पे आपको अप्लाई एज रेगुलर का ऑप्शन दिख जाता है। मतलब अगर रेगुलर इन्वेस्टर की तरह अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कितने रुपए आपको यहाँ पे बिड लगा सकते हैं। साथ ही आप कितने रुपए तक का यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिस भी कंपनी का आईपीओ आपने ओपन किया है अगर आप उसके एम्प्लॉय है तो आप कितने रुपए का बीड लगा सकते हैं और मैक्सिमम कितने रुपए तक का बीड लगा सकते हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके नीचे देखें तो यहाँ पे आपको अप्लाई एज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के तरीके से भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम सिंपल भाषा में HNI कहते हैं। तो आप चाहें तो HNI के रूप में भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का जो बीड है वो आपको यहाँ पे लगाना होगा। साथ ही उसके नीचे देखें तो यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन रेट मिल जाता है। तो उस कंपनी का सब्सक्रिप्शन रेट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पे अबाउट द कंपनी का एक ऑप्शन दिख जाता है। तो अगर आपको उस कंपनी के बारे में जानना है तो अबाउट द कंपनी वाले सेक्शन में उस कंपनी का पूरा डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे वो कंपनी क्या है, क्या बनाती है या फिर क्या करती है उसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे दिख जाएगा। साथ ही वो कंपनी कब स्टार्ट हुई थी और उसके CEO या फिर MD कौन है सभी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के बारे में ऐसे पूरे डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ किसी से सुनकर या फिर किसी का वीडियो देखकर ही आप अप्लाई मत करें। आप अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल जान लें कि वो अपनी कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट में है या लॉस में है। वो सभी चीज़ें आपको इस वाले सेक्शन में सभी चीज़ें दिख जाएंगी। जैसे अबाउट द कंपनी के नीचे देखें तो यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ और रिस्क का भी ऑप्शन दिख जाता है। मतलब उस कंपनी के क्या क्या प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स है आप यहाँ से बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। स्ट्रेंथ एंड रिस्क के नीचे देखें तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल का ऑप्शन भी दिख जाता है। तो आप यहाँ से उसके फाइनेंशियल भी देख सकते हैं। मतलब जिस भी कंपनी का आईपीओ यहाँ पे आपने ओपन किया है उस कंपनी का कितना रेवेन्यू है ईयर बाय ईयर आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ के 3 साल का रेवेन्यू यहाँ पे शो कर रहा है। साथ ही आप उस कंपनी का 3 साल का प्रॉफिट एंड लॉस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है। इसी तरह से इसके आगे आपको टोटल एसेट का ऑप्शन भी दिख जाता है, तो आप यहाँ से इसके एसेट्स भी देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए अगर आप सबसे नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर आईपीओ का एक ऑप्शन दिख जाएगा। आपको उस अप्लाई फॉर आईपीओ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे ऊपर तो जिस भी कंपनी का आईपीओ आपने ओपन किया है उसका नाम यहाँ पे शो होगा। उसके नीचे देखें तो यहाँ पे आपको एक अप्लाई एज का ऑप्शन दिख जाएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप यहाँ 3 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई एज के नीचे देखें तो यहाँ पे आपको एक शेयर का ऑप्शन दिख जाता है, जिसमें आपको लॉट क्वांटिटी यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब उसके एक लॉट में कितने क्वांटिटी आते हैं यहाँ पे आपको शो कर रहा है। जिसमें अगर आप आगे की तरफ देखें तो यहाँ से आप उसे बढ़ा घटा भी सकते हैं। तो डिफ्यूजन कंपनी का जो आईपीओ है जो मैंने अभी ओपन किया है, इसके जो एक लॉट में 88 क्वांटिटी आते हैं, तो आप इसी के इनटू में आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपको ज़्यादा लॉट बाय करना है तो आपको सामने प्लस माइनस का ऑप्शन दिख जाएगा। आप यहाँ से इस शेयर को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको 2 लॉट लेना है, 3 लॉट लेना है, तो उसी तरह से आप यहाँ पे प्लस माइनस का यूज करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो क्वांटिटी कम ज़्यादा करने के बाद अगर आप शेयर वाले ऑप्शन के नीचे देखें तो यहाँ पे आपको बिड प्राइस का एक ऑप्शन दिख जाता है। बिड प्राइस का मतलब होता है बोली लगाना। जैसे आप इस कंपनी का मैंने यहाँ पे ओपन किया है, तो आप जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको 159 रुपीज़ से 168 रुपीज़ तक का बोली आप यहाँ पे एक शेयर के लिए लगा सकते हैं। आप यहाँ से उसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मतलब आप कितने रुपए का बोली लगाना चाहते हैं आप यहाँ से लगा सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको नीचे जो कट ऑफ का एक ऑप्शन दिख रहा है, इसके सामने जो टिक है आपको यहाँ से यहाँ पे अनटिक करना है। फिर आप यहाँ अपना मैनुअल प्राइस भी यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो एक कट ऑफ प्राइस है इसी पे ही सेलेक्ट रहने दें। कट ऑफ प्राइस का मतलब होता है मैक्सिमम प्राइस, मतलब इस कंपनी का जो बोली लगाने का जो मैक्सिमम प्राइस है 168 रुपीज़ है। तो जिस भी कंपनी का आप आईपीओ ओपन करेंगे तो आप कट ऑफ प्राइस में ही सेलेक्ट रहने दें। जैसे अगर आप मान लीजिए कम प्राइस का बोली लगाते हैं, मान लीजिए अगर आप 159 रुपीज़ का यहाँ पे बोली लगाते हैं, मतलब बिड लगाते हैं, और सामने वाले यहाँ पे 168 रुपीज़ का बिड लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो भी यहाँ पे ज़्यादा बोली लगाएगा उसी को आईपीओ मिलेगा। तो जो आप मैक्सिमम बिड है वही लगाएं, क्योंकि इससे आपके जो अलॉटमेंट होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। ये सभी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद अगर आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी का एक ऑप्शन दिख जाता है। तो अगर आपने पहले से यूपीआई आईडी ऐड करके रखा होगा तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ दिख जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे गूगल पे का यूपीआई आईडी पहले से यहाँ ऐड करके रखा हुआ है। अगर आप किसी दूसरे यूपीआई ऐप का भी यहाँ पे यूपीआई आईडी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको जो यूपीआई आईडी का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको एक ऐड यूपीआई आईडी का एक ऑप्शन दिख जाता है, आपको उस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके सामने इस तरह से एक बॉक्स आ गया है। यहाँ पे आप अपना नया यूपीआई आईडी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरा पहले से यहाँ गूगल पे का यूपीआई आईडी ऐड है, तो मैं इसमें आपको फ़ोनपे का यूपीआई आईडी भी यहाँ पे आपको ऐड करके दिखाता हूँ। जो है आपको यूपीआई आईडी है वो आपके यूपीआई ऐप में बहुत आसानी से मिल जाएगा। जैसे अगर आप फ़ोन पे यूज करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको अपना यूपीआई आईडी मिल जाएगा। तो यूपीआई आईडी सेलेक्ट करने के बाद अगर आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको एक टोटल अमाउंट का एक ऑप्शन दिख जाता है। जैसे आप जितना भी आप यहाँ पे बोली लगा रहे हैं, जितने भी लॉट आप यहाँ बाय करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको टोटल कितना अमाउंट लगने वाला है आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं लॉट को बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है वो भी बढ़ रहा है। आप जितना ज़्यादा लॉट बढ़ाते जाएंगे तो आपका अमाउंट भी उतना बढ़ते जाएगा। कितने रुपए तक के शेयर के लिए आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये सभी चीज़ें इंटर करने के बाद अगर आप अमाउंट के सामने देखें तो यहाँ पे आपको एक अप्लाई का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको उस अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपके सामने इस तरह से आईपीओ रिक्वेस्टेड का एक नोटिफिकेशन आ गया है, मतलब जो आईपीओ का रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल यहाँ से सबमिट हो गया है। अब बस आपने जो यूपीआई आईडी यहाँ पे इंटर किया था आपको उस यूपीआई ऐप में जाना है। जैसे मैंने यहाँ पे फ़ोनपे का यूपीआई आईडी यहाँ पे इंटर किया था। फ़ोनपे ओपन करते हैं, फ्यूजन इंजीनियर्स की तरफ से एक ऑटो पे का रिक्वेस्ट यहाँ पे आया हुआ है, तो आपको सिंपली सेट ऑटो पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपका इस तरह से नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आपको सिंपली क्या करना है, अपना फ़ोनपे ऐप ओपन कर लेना है। उसके बाद अगर आप सबसे ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन दिख जाएगा। आपको उस नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे भी मुझे पेमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट आया हुआ है। तो आपका अगर ऐसा डायरेक्ट नहीं आता है तो आप नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन से भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उसके बाद आपको सिंपली वहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपको ऐसा पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो उसके बाद आप जैसे नॉर्मली यूपीआई पेमेंट करते हैं आपको उसी तरह से पेमेंट कर देना है। और ये जो पेमेंट होगा वो आपके बैंक से कटेंगे नहीं, बस आपके बैंक में होल्ड रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस आईपीओ के लिए मुझे 14,784 रुपये यहाँ पे पेमेंट करने पड़ेंगे। तो ये मेरे बैंक अकाउंट से कटेंगे नहीं, ये बस मेरे बैंक अकाउंट में होल्ड रहेंगे। अगर ये आईपीओ मुझे मिल जाता है तो जो अमाउंट है मेरे अकाउंट से कट जाएंगे। अगर मान लीजिए आईपीओ यहाँ पे मुझे रिजेक्ट हो जाता है, मतलब मुझे अलॉटमेंट नहीं मिलता है, तो जो पैसा है वो मेरे बैंक अकाउंट में फिर से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा।
हाँ, लेकिन जब तक ये आईपीओ ओपन है, मतलब जब तक यहाँ का अलॉटमेंट या फिर रिजेक्ट नहीं होता है, तब तक आप इस पैसे की यूज नहीं कर सकते, ये आपके बैंक में होल्ड हुए रहेंगे। तो अपने यूपीआई ऐप में पेमेंट करने के बाद अगर आप फिर से ग्रो ऐप में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने इस तरह से यूपीआई रिक्वेस्ट अप्रूव्ड का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आप 5 से 10 मिनट रुकेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है वहाँ पर भी आपको यहाँ पे शो होगा। उसके बाद बस आपको वेट करना है। तो जब ये आईपीओ क्लोज होगा तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि जो आईपीओ आपने अप्लाई किया था वो आपको मिला है या नहीं मिला है। ये सभी डिटेल आपको इसी स्क्रीन पे यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जैसे सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस का भी एक ऑप्शन है। तो लास्ट में आपको जो स्टेटस है आप यहीं से ही देख सकते हैं। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से ग्रो ऐप में किसी भी आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ग्रो ऐप में आईपीओ अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही है और आपके पास जीरोधा का भी अकाउंट है और आपको जानना है कि आप जीरोधा में किस तरह से आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो स्क्रीन पे आ रही वीडियो पे क्लिक करके आप जीरोधा में भी आईपीओ अप्लाई करना सीख सकते हैं। अगर आपने क्लिक किया है तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।